हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली वेलोसिटी को समझेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग क्या समझ चुके हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड का क्या मायने है, क्या मतलब है, स्पीड हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, और उस लेक्चर का आपको जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग समझने वाले हैं किसको, वेलोसिटी को। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है इसे समझेंगे। देखिए, हम लोग क्या पिछले लेक्चर में समझे थे कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड गिवन है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड कितना गिवन है, उसका स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और हम आपसे ये प्रश्न करें, ये पूछे कि बताइए 5 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पास होगा, मतलब उसका कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है 20 मीटर, तो 5 सेकेंड में कितना करेगा 25 जा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। हम लोग क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें टाइम कितना बोला है कि 5 सेकंड में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 मीटर का ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें इससे क्या समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल का अगर हमें स्पीड पता हो तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम आपसे पूछे कि हमें स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट का, और बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 5 सेकंड बाद, मतलब इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्पीड के इंफॉर्मेशन के आधार पे कि क्या होने वाला है इसका डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सिर्फ स्पीड गिवन है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो निकाल दिए स्पीड इनटू टाइम करके, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो आंसर है नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि 5 सेकंड में हमें पता है ये तो 20 कितना क्या करने वाला है, कवर करने वाला डिस्टेंस 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने वाला है। हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या बताना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि वह फाइनली कहां पास पहुंचा। फाइनली कहां पास पहुंचा यानी कि इनिशियल पोजीशन हमें पता हो, फाइनल पोजीशन पता हो, और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ताकि निकाल सके, तब जाकर के हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहां पास तो दे दिया है कि 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना करेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, क्या 100 मीटर करने के बाद हम लोग फाइनल पोजीशन बता सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किया है ना, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में मूव किया है। तो बताइए 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। फाइनली वह कहां पास पहुंच जाएगा, यहां पास पहुंच जाएगा। तो बोलेंगे कि ये इनिशियल पोजीशन इसको मान लेंगे, इसको फाइनल पोजीशन मान लेंगे, इन दोनों के बीच का क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट 100 मीटर का डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में कवर किया होगा। हो सकता है कि 100 मीटर का डिस्टेंस वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर की स्पीड से कवर किया होगा, तो उस समय ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। हो सकता है पार्टिकल कोई इस प्रकार का रास्ता कवर किया हो और 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो, तो उसका फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा। तब हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ऐड क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, तो वही उसका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो स्पीड गिवन हो तो हम ये नहीं बता सक रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या होने वाला है। यदि हम ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन नहीं बता सकते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बता सकते। यानी कि स्पीड हमारे लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए। यानी कि हमें कुछ और चाहिए ताकि हम क्या कर सके, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन बता सके, और फाइनल पोजीशन हमें पता चल जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट का क्या बता सकेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बता सकते हैं। तो जिस प्रकार से स्पीड जो है किसी पार्टिकल के लिए यह प्रिडिक्ट कर सकता है कि कुछ समय बाद वह पार्टिकल उस स्पीड से अगर चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी प्रकार ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी किसी पार्टिकल का यह बता सकता है कि कुछ समय तक अगर उसी वेलोसिटी से अगर पार्टिकल चलता रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। और वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ an object is the distance covered by it in unit time in a particular direction।
इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम लोग किस प्रकार से डिफाइन किया, और ये जो वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जो वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल का पता हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। कैसे, देखिए पहले बात समझते हैं कि वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए। वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए, अगर किसी भी पार्टिकल का आपको वेलोसिटी बताना है तो सबसे पहले उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। अगर उस पार्टिकल के हम मोशन को ऑब्जर्व करें और ये पाएं कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है हर एक यूनिट समय में और किस दिशा में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, ये पता हो, इसका मतलब हमें उस पार्टिकल का क्या पता है, वेलोसिटी पता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जगह पार्टिकल, एक पार्टिकल से पॉइंट ए पे है, ठीक है, ये इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में चलता है, इस दिशा में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और कितना चलता है, हर सेकंड मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, हर सेकंड 2 मीटर, एक सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर तीसरे सेकंड में ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब यहाँ पास क्या कर रहा है, पार्टिकल हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किस दिशा में कवर कर रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल है इसका हमें वेलोसिटी पता है, और वो वेलोसिटी कितना है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर है पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू ईस्ट। मतलब हमें इस पार्टिकल का वेलोसिटी पता है और वो वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में। ये स्पीड के जैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन ये एग्जैक्टली स्पीड नहीं है। यहां पास हम क्या इंफॉर्मेशन, किस चीज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि इस पार्टिकल का क्या हमें पता है, वेलोसिटी पता है। क्लियर है। यदि किसी पार्टिकल का अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम लोग किस प्रकार से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कोई एक वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, ठीक है। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हमें 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड पता है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या बता सकते हैं उस पार्टिकल का। तो देखिए, तो पार्टिकल ड्यू नॉर्थ 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, मतलब नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, ईस्ट इधर होता है, और इधर कौन सा होता है, वेस्ट, और इधर साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ मतलब पार्टिकल यहां पर से चलना स्टार्ट कीजिए मान लीजिए, तो किस दिशा में चलेगा, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, और कितने स्पीड से चलेगा, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगा। तो यहां पास हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ की दिशा में चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि बताओ 4 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो बताइए, ये पार्टिकल यहां पास फिर से 1 सेकंड के लिए इंटरवल के लिए देखें तो ये क्या दिखाई देगा हमें, 5 मीटर जाता हुआ किस दिशा में दिखेगा, नॉर्थ की दिशा में। तो पहला सेकंड में ये कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, किस दिशा में, नॉर्थ की दिशा में। दूसरा सेकंड में ये कितना और 5 मीटर चल जाएगा, किस दिशा में, नॉर्थ की दिशा में। इसी प्रकार से वो चलते जाएगा चलते जाएगा, और कितने सेकंड के लिए हमने निकाल रहे हैं, 5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, 5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहला सेकंड में 5 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। फिर सेकंड सेकंड में फिर 5 मीटर करेगा, ठीक है, 5 मीटर पहले किया, फिर दूसरा सेकंड में फिर से 5 मीटर करेगा, फिर तीसरा सेकंड में फिर से 5 मीटर करेगा, चौथा सेकंड में फिर 5 मीटर करेगा, एंड पांचवा सेकंड में फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और किस दिशा में करेगा, हमेशा नॉर्थ की दिशा में करेगा। यानी टोटल ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 5, 10, 15, 20, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन किस दिशा में किया, नॉर्थ के डायरेक्शन में किया। यानी कि फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां पास से निकला और 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पास पहुंच गया, और ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 मीटर किया, और किस दिशा में किया, नॉर्थ के डायरेक्शन में किया। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है, तो हम बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके यहीं पास पहुंचेगा, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ पास पहुंचेगा। तो हमें ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 मीटर का हुआ, और किस दिशा में हुआ, नॉर्थ के डायरेक्शन में हुआ। यानी कि किसी पार्टिकल का अगर हमें वेलोसिटी पता है और कुछ समय बाद हमें पूछा जाए कि उस पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्रिडिक्ट कैसे किए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ में, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन किधर है, 25 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब यहां से हम क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट हमें किसी पार्टिकल का पता चाहिए, ठीक है।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आया, देखिए यहाँ पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 25 मीटर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की दिशा में ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की दिशा में, और नॉर्थ किसका दिशा है, वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन भी क्या निकल के आया, नॉर्थ निकल के आया। इसका मतलब बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जब हमें किसी पार्टिकल का वेलोसिटी पता हो। तो सिंपली क्या किया, 25 मीटर कैसे निकल के आया, 5 सेकेंड में। तो इसका हमें गिवन था क्या, स्पीड गिवन था कितना, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें इसका मैग्नीट्यूड गिवन था 5 मीटर पर सेकंड। उसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। टाइम कितना था हमारे पास, 5 सेकंड था, तो इसे जब मल्टीप्लाई कर सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, कितना निकल कर आ गया, 25 मीटर। तो हम क्या किए, वेलोसिटी को किससे, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई किए, टाइम से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल के आया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड VEL उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। और कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल करके आ जाएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है पार्टिकल का। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर किसी पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट पर नहीं है, वेलोसिटी पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कि वह पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है, कुछ समय बाद। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से स्पीड हमें कुछ समय बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा यह हमें बता सकता है या प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, उसी प्रकार से जो वेलोसिटी है वो हमें कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है कुछ समय तक अगर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से चले तो उसे प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग उसे ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला लिखे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा किस डायरेक्शन में निकल जाएगा, क्या आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उसी प्रकार वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, लेकिन यहां पर हमको चाहिए क्या, वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखेंगे, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पुट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो पहले देखेंगे वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, वहाँ वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया क्या करने का, प्रिडिक्ट करने का कि क्या वेलोसिटी होने वाला है और ये क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है कुछ समय तक अगर पार्टिकल चले तो। ठीक है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पीड, ये जो वेलोसिटी होता है उसका एसआई यूनिट, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। हमने क्या देखा था कि स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है यह क्या होता है, मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से ये जो वेलोसिटी होता है इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, और इसे कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे और लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, और पढ़ेंगे कैसे, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेलोसिटी होता है किसी पार्टिकल का वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और क्यों होता है ये बताते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, देखिए हम बता चुके हैं कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत हो, जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन का हेल्प लेना पड़े, उस सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ पास जब भी हम वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो वहाँ हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। डायरेक्शन देखिए यहाँ पास बोला हुआ है, इन गिवन डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस किस दिशा में कवर कर रहा है हर यूनिट समय में, वही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। मतलब यहाँ पास हमें डायरेक्शन भी बताना होगा जब भी हम वेलोसिटी को बता रहे होंगे। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस वजह से जो वेलोसिटी हमारा है वो एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर, यहाँ पर सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, अ बॉडी हैज
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in a particular direction, देखिए, अगर कोई पार्टिकल है उसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और यह क्या देखते हैं कि वो जो पार्टिकल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये पार्टिकल इस दिशा में मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए 1 सेकंड का हम लोग इंटरवल ऑफ टाइम इसका चूज करते हैं। 1 सेकंड में हम देखते हैं ये पार्टिकल 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, 5 मीटर का 1 सेकंड में। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में देखते हैं तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें? 5 मीटर का यह डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है हर 1 सेकंड में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कर रहा है, ठीक है। ईस्ट की डायरेक्शन में ही कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 मीटर किसी और डायरेक्शन में चला गया, वो ईस्ट के डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो ऐसा जो मोशन है, जो पार्टिकल जो इस यहाँ पास जो मोशन कर रहा है, उस समय हम लोग बोलेंगे ये जो पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, या फिर इस पार्टिकल के पास कौन सा वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है? तो यहां पास आप एक और बात नोट कर सकते हैं, कौन सा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड। जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड में भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है वो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट होने वाला है, किसी प्रकार का उसका वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पास जब भी जो पार्टिकल है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो आप देखिएगा कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स होने वाला है। कभी भी आप पार्टिकल को देखिएगा इस डायरेक्शन मान लीजिए मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब भी मूव करेगा तो क्या करेगा? उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ पास 5 मीटर मान लीजिए 1 सेकंड में मूव करता है, यहाँ 5 मीटर 1 सेकंड में मूव करता है, तो यहाँ पास ये कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पास भी आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यानी कि हम इससे एक बात तो समझ आ गया हमें कि जब भी पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या फिर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, इसका मतलब वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। If a particle has uniform velocity, if a particle has uniform velocity, then particle must move in a straight line, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब भी पार्टिकल क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो आप ऑब्जर्व कर पाइएगा कि वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। लेकिन इसका जो रिवर्स है, इसका जो वाइस वर्सा है वो सही नहीं है। वाइस वर्सा कहने का मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा। क्यों? मान लीजिए एक पार्टिकल है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका वेलोसिटी को जब हम ऑब्जर्व किए तो क्या पाया कि ये 1 सेकंड में क्या करता है ना, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सेकंड में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। थर्ड सेकंड में जब हम ऑब्जर्व किए तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फोर्थ सेकंड में जब हम इसको ऑब्जर्व किए तो देखे कि ये क्या किया, ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में इसका जो इंटरवल हम लोग लिए हैं 1 सेकंड का, इसमें वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, भले ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है। और इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा फिर भी हम देख रहे हैं तो ये क्या है, ये जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी कोई भी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसका मतलब उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका मतलब वो पार्टिकल पक्का स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन अगर हर पार्टिकल को हम ये कह दें कि स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो वो हमारा गलत सेंटेंस होगा। क्लियर है? तो हमको समझ में आ गया कि ये हो गया। अब देखिए, अगर कोई पार्टिकल
ऐसा मोशन करे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम जब इसको ऑब्जर्व करें तो कभी उसका डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, कभी उसका डिस्टेंस कुछ और हो सकता है। इस टाइप का जो भी मोशन है इसमें क्या है, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव करे तो पक्का वो क्या कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। यानी कि ये जो पार्टिकल है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहते हैं, इफ, ठीक है, या फिर ऐसा लिखते हैं ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ it doesn't move with uniform velocity। देखिए किसी पार्टिकल के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब कहेंगे इफ ए पार्टिकल्स डजंट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है मतलब वो किससे मूव कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है ये समझ में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जब भी पार्टिकल करता है तो वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्स इज नॉट, बट यहां पर लिख ही देते हैं, बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। मतलब इसका जो रिवर्स है मतलब कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। लेकिन जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तब जाकर वो पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ये गलत। ठीक है, और जब भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ना करे तब हम कहेंगे पार्टिकल कैसा, कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या पार्टिकल के पास कैसा वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एक पार्टिकल से, ठीक है, वो क्या करता है ना, इस दिशा में चलता है 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड के लिए चलता है। ठीक है, इस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर से 1 सेकंड के लिए पार्टिकल क्या करता है ना, ये पार्टिकल 1 सेकंड के लिए क्या करेगा, 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में ये चला, नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट बोल रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले क्या किया, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड के लिए ईस्ट डायरेक्शन में चला, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर गया। डायरेक्शन को चेंज कैसे कर गया, और मैग्नीट्यूड को भी चेंज किया, 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में 1 सेकंड के लिए चलता है। तो पूछा जाए कि बताओ फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, पहले ये 3 मीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। उसके बाद इधर कितना, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 4 मीटर, क्योंकि इस साइड स्पीड कितना है, नॉर्थ का साइड में इसका स्पीड कितना है, 4 मीटर है। तो ये फाइनली यहाँ पास पहुँचेगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ देते हैं। तो ये कितना निकल के आया, ये 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इधर 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। किस दिशा में होगा, ये नॉर्थ ईस्ट के दिशा में। मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, 5 मीटर निकल के आया। और किस दिशा में निकल के आया, ड्यू नॉर्थ ईस्ट के दिशा में निकल के आया। ठीक है, यहाँ पास पार्टिकल जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से निकला तो हम मतलब चला तो कैसा चला, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड के लिए ईस्ट डायरेक्शन में चला, उसके बाद 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में चला। तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और कितना हुआ, 5 मीटर का हो गया। तो यहाँ पास जो ये फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। इसे हम लोग इस्तेमाल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा ये फॉर्मूला। क्यों नहीं देगा, देखते हैं हम ध्यान से। देखिए डिस्प्लेसमेंट देखो, नॉन यूनिफॉर्म केस में ये एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया यहाँ पास पार्टिकल, तो यहाँ पास देखिए तो क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट निकल करके आया। कितना निकल के आया, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। तो क्या इस फॉर्मूला से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पास तो हम निकाल लिए थे। कैसा मूव किया था, यहाँ पास 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। ठीक है, फिर 1 सेकंड में देखे 5 मीटर क्या करता है, 1 सेकंड में मूव कर जाता है इस दिशा में, और कौन सा डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। तो हम निकाले थे 5 सेकंड में ये कितना मूव करेगा, t = 5 सेकंड में ये कितना मूव करेगा, तो निकाले थे कितना मूव कर जाएगा, 25 मीटर ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये कैसा मोशन था,
ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा हुआ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस समय हम लोग क्या किए थे, इस फॉर्मूला को डिराइव किए थे। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये तो लागू होता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये लागू नहीं होता है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोलता है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर हमें किसी पार्टिकल का चाहे डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें पता है कि टाइम इसमें कितना लगा है, टोटल टाइम यहाँ से चला ऑब्जेक्ट तो 1 सेकंड इस रास्ते में चला, ईस्ट डायरेक्शन में चला, और 1 सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में चला। मतलब टोटल टाइम इसको कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड का लगा। और 2 सेकंड का टोटल टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किया। मतलब हमें 2 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आना चाहिए इस फॉर्मूला से। अगर ये फॉर्मूला ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर इसे अप्लाई कर सकते हैं तो निकल के आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालना चाहेंगे तो टाइम तो हमें पता है कि 2 सेकंड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड के बाद, लेकिन यहाँ पास देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पास 2 वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल है, एक 3 मीटर प्रति सेकंड, एक 4 मीटर पर सेकंड। अगर 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें निकल के आएगा 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और वही अगर हम जो अप्लाई करेंगे कितना मीटर वाला, 4 मीटर प्रति सेकंड वाला, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना निकल करके आएगा, 8 मीटर का निकल के आएगा। लेकिन देखिए, इन दोनों ही डिस्प्लेसमेंट से क्या ये डिस्प्लेसमेंट मैच किया, क्या नहीं किया, यानी कि ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, फेल हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने का है। लेकिन अगर ये इतना डिस्प्लेसमेंट निकालना हो 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये फार्मूला सही देगा। क्यों सही देगा, क्योंकि यहां तक देखिए वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड के लिए अगर देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, 3 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला है तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो इससे हमें समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म के वेलोसिटी के केस में हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं ना कि यहां पर हमें एक वेलोसिटी मिले, जिस वेलोसिटी के बेस पे हम क्या कर सके, डिस्प्लेसमेंट का प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आना चाहिए, तो हमें क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वेलोसिटी है जिसकी मदद से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो हमारे पास है, हम बोल सकते हैं यहाँ पास हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एग्जैक्टली यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पास हम एक ऐसा वेलोसिटी बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, जिसकी मदद से जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 2 सेकंड के लिए ना, तो ये सेम डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा। और वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी हमारा है 2 इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में 2.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा क्या है, एक वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मीटर पर सेकंड में इसको मेजर करते हैं, देखिए। ठीक है, और उसके पास डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या है, एक वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव करे ना, यहाँ पर जो पार्टिकल मूव किया है इस वेलोसिटी से भी मूव करे तो सेम 2 सेकंड के बाद इसी पोजीशन पे पहुंचेगा, जो कि यहाँ पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के बाद पहुंचा। देखिए, ये क्या कर रहेगा पार्टिकल, इसका मतलब है ये पार्टिकल जो 2 मीटर प्रति सेकंड चलेगा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन, मतलब यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कितना चला, 2.5 मीटर 1 सेकंड में चला, दूसरा सेकंड में 2.5 मीटर चला 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में ये टोटल कितना डायरेक्शन चला, कितना आगे किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर किया 2 सेकंड में। 1 सेकंड में 2.5 मीटर, 2 सेकंड में 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, मतलब प्लस 2.5 मीटर, कितना का डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर का किया। और किस डायरेक्शन में किया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किया। देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है सेम आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इस वेलोसिटी के माध्यम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जब पार्टिकल क्या करे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। और ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी का हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का हमारे पास एवरेज वेलोसिटी यदि हो ना, तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी डिस्प्लेसमेंट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है किसी पार्टिकल का, एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी है, उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकाले यहां पास, तो आपको नहीं पता कि कैसे निकाले। यहां पास हम क्या किए थे ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका देखे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिवाइड किससे कर दिए, टोटल टाइम से। तो हमें क्या निकल के आ गया,
एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ गया। किसका निकल करके आएगा? जब ऑब्जेक्ट क्या करे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उस समय हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो हमें पता चल गया। और यदि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उस समय हमें उसका अगर एवरेज वेलोसिटी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय डिस्प्लेसमेंट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में इस फॉर्मूला से कर पा रहे थे, उसी प्रकार से जब हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर एवरेज वेलोसिटी पता हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या निकल के आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है वो निकल करके आ जाएगा। किस केस में? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि कभी कब हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं, जब पार्टिकल क्या करे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। और जब पार्टिकल क्या करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का बात नहीं करते, हम लोग एग्जैक्ट वेलोसिटी का बात करते हैं। और एग्जैक्ट वेलोसिटी किस फॉर्मूला से निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालते हैं। क्लियर है? तो किस प्रकार से हम लोग एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल का। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है? और उसको निकालने का फॉर्मूला, मतलब किसको निकालने का, कि एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे उस समय, और जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे उस समय। ठीक है? तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर ले। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल्स। ठीक है? तो क्वेश्चन लिखें। न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स में बेसिकली जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जितने भी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो उस न्यूमेरिकल्स में आते हो, वो किस में रहे, एसआई यूनिट में रहे। अगर वो पार्टिकल मतलब वो जो क्वांटिटी एसआई यूनिट में नहीं रहेगा तो आंसर हमारा एक्जैक्टली मैच नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं, टाइम का जैसे हो गया सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर हो गया, स्पीड का मीटर पर सेकेंड हो गया, इस टाइप से वो क्या है, एसआई यूनिट है। तो हमेशा वो एसआई यूनिट में ही होना चाहिए वो फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो। ठीक? तो देखिए, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कितना करता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। वो भी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, आप बताइए डिस्प्लेसमेंट बताना है। और कब बताना है डिस्प्लेसमेंट? उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 5 सेकेंड के बाद। मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें कितना बताना है, कितना सेकंड बाद बताना है, 5 सेकंड बाद। बताओ कि अगर ये कोई पार्टिकल 5 मीटर प्रति सेकंड ड्यू ईस्ट के डायरेक्शन में अगर मूव करे तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है 5 सेकंड बाद। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई किससे करो, टाइम से। तो टाइम से मल्टीप्लाई मतलब 5 सेकंड से करो, सेकंड से सेकंड कैंसर होगा, कितना निकल के आ गया, 5 मीटर निकल के आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट का क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड निकल के आया। और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, क्या है कि ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट का तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू टाइम, तो हमारे क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट का जो है वो डायरेक्शन क्या होता है, तो हम बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, जब हम वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं उस समय डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें ड्यू ईस्ट दिया हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होगा, ड्यू ईस्ट। आप यहां से भी देख सकते हैं, 5 मीटर चलेगा 1 सेकंड में ईस्ट की तरफ, फिर से 5 मीटर चलेगा दूसरा सेकंड में ईस्ट की तरफ, फिर से 5 मीटर चलेगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में ना चल रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है? तो यहां पर हम लोग ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, पहले 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है? कितने सेकंड लगता है इसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, 2 सेकंड लगता है। ठीक? उसके बाद ये क्या करता है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस ये अपना कितना आ जाता है, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक ना? क्या करता है, पहले 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड में, उसके बाद फिर से ये वापस आता है, वापस इसी रास्ता में आता है, कितना, 8 मीटर आता है, और कितना सेकंड उसको आने में लगता है, 4 सेकंड लगता है। तो पूछा गया है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पूछा गया। तो एवरेज वेलोसिटी कैसा होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ है, देखो पार्टिकल 10 मीटर इधर चला और 8 मीटर वापस आ गया, मतलब पार्टिकल फाइनली कितना मीटर चला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का, 2 मीटर हुआ है। कितना हुआ है, 2 मीटर हुआ है।
और टोटल टाइम कितना लगा इसको चलने में, कितना लगा 2 + 4, यानी कि टोटल 2 सेकेंड इधर जाने में लगा और 4 सेकेंड इधर आने में लगा, मतलब 6 सेकेंड का टाइम लगा। तो कितना निकल के आ गया, एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया 1/3, मतलब हो गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी का क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड निकल के आया। तो हम जब भी वेलोसिटी बताते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, ईस्ट के डायरेक्शन में हुआ। देखो ईस्ट की डायरेक्शन में हुआ, तो ये किधर हो जाएगा, ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। और यहीं पर अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो कि ये पार्टिकल है, ये क्या करता है ना, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, कितना सेकंड लगता है इसको, 5 सेकंड लगता है। 5 सेकंड में ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और किस डायरेक्शन में करता है, ईस्ट के डायरेक्शन में करता है। यहाँ पास हमसे पूछा गया है, क्या बताना है हमें बताना है यहाँ पास वेलोसिटी बताना है और स्पीड बताना है। वेलोसिटी बताना है और क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना पार्टिकल किया है, 20 मीटर का किया है, और टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 5 सेकंड का लगा है। तो कितना हो गया, ये 4 मीटर पर सेकंड हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, अब हम वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की दिशा में। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ से, यहाँ से यहाँ किया है, मतलब ईस्ट की ओर किया है, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड ड्यू ईस्ट। अब स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20/5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पास स्पीड में हम लोग क्या डायरेक्शन बताते हैं, नहीं बताते, तो स्पीड हमारा कितना हो गया, इतना ही हो गया। तो इससे क्या आप ये समझने लगेंगे क्या कि पार्टिकल का स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो वेलोसिटी का, मैं क्या बोलते हैं इसको, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो इसका आंसर है नहीं। ये तभी होगा जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव किया होगा। अगर पार्टिकल के डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज आए तो उस समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम नहीं होगा। देख सकते हैं इस केस में क्या हुआ था, अगर इस केस में हमें स्पीड पूछा जाता पार्टिकल का, ठीक है, क्या पूछा गया इस केस में, हमें वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी इतना निकल के आया। लेकिन अगर इसी केस में हमसे पूछ देता है बताओ तो स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पास देखिए पार्टिकल का क्या हुआ, डायरेक्शन में चेंज आया, पहले ईस्ट की ओर जा रहा था, वापस किसकी ओर मुड़ गया, वेस्ट की ओर मुड़ गया। ईस्ट की ओर 10 मीटर चला और वेस्ट की ओर 8 मीटर चला, ठीक है ना। तो यहाँ पास डायरेक्शन में क्या हुआ, चेंजेस आया। तो डायरेक्शन में चेंज आया तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाले, इतना निकल के आया। लेकिन वही जगह हम पूछे कि बताओ स्पीड कितना होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 10 मीटर इस ओर और 8 मीटर इस ओर, तो कितना हुआ टोटल 10 + 8 इज इक्वल टू 18 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। और कितना समय लगा है इसको 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, 2 सेकंड इधर जाने के लिए और 4 सेकंड वापस आने के लिए। तो कितना हो गया टोटल, इसने कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड का टाइम लगा। तो कितना निकल करके आ गया, 6 3 80, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल करके आया। तो यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास 3.33 होगा। यहाँ पास जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा 0.3 मीटर पर सेकंड निकल के आया। लेकिन यहाँ पास स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आया, 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पास जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड वो बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर नहीं होता है। यह तभी बराबर होता है जब ऑब्जेक्ट क्या करे, एक ही दिशा में चले, उसके दिशा में डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज ना आए, तब जा करके वेलोसिटी और जो स्पीड होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। मैग्नीट्यूड मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे हम लोग नोट करके क्या बात लिख सकते हैं, नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ velocity and speed are not always equal, मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और स्पीड का हमेशा बराबर
नहीं होगा। ये तभी होगा जब क्या करे, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो वो एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंज ना आए। ये तब पॉसिबल है जब क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। उस समय हम जब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो और जो स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसी प्रकार का चेंजेस आता है तो उस समय हम जब वेलोसिटी निकालेंगे उस समय जो वेलोसिटी निकल के कुछ और आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और स्पीड का मैग्नीट्यूड कुछ और निकल करके आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें।